हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्वेल्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस मैं आजकल आपको दे रहा हूँ उसकी श्रृंखला में आज का ये वीडियो है। इसमें आज मैं आपको ईथर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईथर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ वैलेंसी खाली रहती है। ये है ऑक्सीजन और इसके दोनों तरफ वैलेंसी खाली रहती है। ठीक है, अब ये वैलेंसी दो तरह से सेटिस्फाई हो सकती है, या तो इसमें दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप जुड़ जाए ROR, और या फिर इसमें दो अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़ जाए ROR डैश, ये R डैश। ठीक है, अभी ROR का मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, जैसे CH3O CH3 दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं ना। और इधर क्या है, एक तरफ CH3 और एक तरफ C2H5, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये तो हो जाएगा सिंपल ईथर। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप जुड़े हो तो उसको बोलते हैं सिंपल ईथर। और अब जब दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हो, R और R डैश है ना, CH3 और C2H5, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। ठीक, हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे सरल ईथर, सरल ईथर। और इसको क्या बोलेंगे, मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर। ये तो हो गया ईथर का परिचय। ठीक है, अब आपको जो पहला क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं IUPAC से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है IUPAC नेम, किसका, ईथर का। ठीक, तो ईथर के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ईथर, जब ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है फिर भी इसका जो IUPAC नेम दिया जाता है वो एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में दिया जाता है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। माना कि कोई ईथर है ROR डैश, ठीक है, तो इसका IUPAC नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। ठीक, तो इसका IUPAC नाम कैसे दिया जाता है कि जो ये R और R डैश लगे हैं इनमें से ये देखा जाता है कि इनमें द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसमें है, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना हमारा IUPAC नाम देने का सबसे पहली स्टेप है। उसके बाद हम नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों एल्किल ग्रुप में से देखेंगे इनमें से किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, उसको हम चूज करेंगे पेरेंट कार्बन चेन के रूप में। माना कि इसके अंदर कार्बन की संख्या ज्यादा है तो अब इसको तो मान लेंगे एल्केन, क्या मान लेंगे, एल्केन। ठीक है, और इसको, इस एल्किल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। ठीक है, तो इसमें OR को माना जाता है सब्स्टिट्यूएंट, यानी प्रतिस्थापी। ठीक है, अब मैं नीचे कुछ आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, देखना कौन सी बात। ठीक है, तो मैं एक करके एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। सबसे पहले सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3O CH3। ठीक है, इसका ट्रिवियल नेम है डाई मिथाइल ईथर या डाई मैथिल ईथर हिंदी में। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर इंग्लिश में। अब ये जो ईथर है इसका नाम कैसे देंगे भाई, हम दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, किसी भी एक को हम मान लेते पेरेंट कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला, प्रिंसिपल क्वांटम चेन, और सॉरी प्रिंसिपल कार्बन चेन, और दूसरे को दूसरे एल्किल ग्रुप को हम ऑक्सीजन के साथ क्या ले लेते हैं, एल्कोक्सी के रूप में, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। ठीक, और ये पहले कार्बन से जुड़ा है जिसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी। इसमें कितना कार्बन है, 1, इसमें कितना कार्बन है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये मीथेन। 1 मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम होगा। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं क्या हो जाएगा, 1 मेथॉक्सी मेथेन इसका नाम होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H5O C2H5। माना कि आपको डाई इथाइल ईथर का IUPAC नाम लिखना है ना। जब भी इस तरीके से आ जाए सबसे पहले इसको तोड़ करके क्या लिखेंगे हम, C2H5 को CH2CH3 में लिख देंगे, है ना। तो इसको लिखेंगे CH3 CH2O CH2 CH3।
ठीक। अब किसी भी एक तरफ के एल्किल ग्रुप को आप मेन कार्बन चेन मान लो और एक तरफ वाले को प्रतिस्थापी मान लो, सब्स्टिट्यूएंट मान लो, तो ये हो जाएगा आपका 1 2, ये तो होगी मेन कार्बन चेन, और ये ऑक्सीजन के साथ इसको ले लेंगे, इसको मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसका नाम तो हो जाएगा इथेन और इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। एल्कोक्सी है ना, उसकी जगह इथॉक्सी। अभी एक नंबर पर जुड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा 1 इथॉक्सी इथेन, या हिंदी में क्या लिखूंगा 1 एथॉक्सी एथेन। ठीक है, तो आप नाम देना अच्छे से सीख लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब हम देते हैं नाम तीसरा एग्जांपल मिक्स्ड ईथर का। ठीक है, एक तरफ CH3 और एक तरफ CH2CH3, ये मिक्स्ड ईथर। इसका ट्रिवियल नेम क्या होगा इथाइल मिथाइल ईथर, लेकिन IUPAC नेम क्या होगा, तो हम देखेंगे इसमें से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसमें है, इसमें है। इसमें 2 कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है, तो इसको पेरेंट कार्बन चेन के रूप, मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में लेंगे और इसको ऑक्सीजन के साथ प्रतिस्थापी मान लेंगे, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट है ना, और इसका नाम क्या दे देंगे हम मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा ये एल्कोक्सी मिथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा इथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी इथेन या 1 मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, इस तरीके से ईथर का नाम दिया जाता है। अब तो आज का, अच्छा इसमें एक और देखना आप कि जब अगर हमको, इसको मैं मिटा लेता हूं, ठीक, अगर इसमें थोड़ा सा हमें कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दे दें, फॉर एग्जांपल एक तरफ CH3 और एक तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दें CH3 तो कैसे करेंगे भाई, इसमें 3 कार्बन है तो मुख्य कार्बन श्रृंखला जो चयन करेंगे वो यहां से करेंगे, चाहे इधर से करो इधर से करो, है ना। लेकिन अब ध्यान रखने लायक बात यह है कि अभी तक तो 1 पर जुड़ रहा था, इसलिए हम नहीं लिखते तो भी चलता। जैसे हम इसको, मैं इसको मेथॉक्सी एथेन डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ क्योंकि 1 पर है, 1 लिखना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली एथॉक्सी एथेन भी बोल सकता हूँ, इसको मिथॉक्सी मिथेन भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नहीं लिखो तो चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर ये 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है एल्कोक्सी ग्रुप, इसलिए क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्योंकि देखो ये एक्चुअल में है क्या, CH3 CH CH3 1 2 3 2 मिथॉक्सी, यहां पर OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसा है ना, ये प्रोपेन है तो प्रोपेन ही है, इसकी सेकंड पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ऐसा है ना, ये है ना। चाहे इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों राइट है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो रहा है। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द IUPAC name of CH3 CH2O CH CH3, इसका IUPAC नेम लिखना आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। हम वही करेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन को चूज करेंगे, नंबरिंग देंगे और इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे एल्कोक्सी को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा
हिंदी में 2-एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे प्रिपरेशन ऑफ ईथर के मेथड से, है ना। तो सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर सबसे पहला है फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन इसलिए फेमस है और एग्जाम में पूछी जाती है क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, अगर मैं CH3CH2OH की अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कराऊं 413 केल्विन पर, तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। क्या बनेगा, ईथर बनेगा। CH3CH2O CH2CH3 डाई इथाइल ईथर बनेगा। लेकिन अगर इसी इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर करवाऊं तो बनेगा एल्कीन। क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जल का अणु निकल जाएगा। तो विलोपन अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो यहां पर देखो रिएक्शन, देखो रिएक्टेंट भी सेम है, रिएक्शन दोनों में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से हो रही है, केवल टेम्परेचर अलग है। केवल टेम्परेचर अलग है, 413 केल्विन पर देता है ईथर और 443 पर देता है एल्किन। आप ये ध्यान रखिए, ज्यादा गर्म करेंगे तो निकल जाएगा विलोपन, जल का अणु निकल जाएगा, विलोपन अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, एल्किन बनेगी, है ना। इसलिए आप याद रखिए, शॉर्ट में मैं इसको ऐसे बताता हूं क्लास में, CH3CH2OH की अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करवाते हैं तो 413 केल्विन पर तो मिलता है C2H5O यानी ईथर बनता है, और 443 केल्विन पर 443 केल्विन पर बनता है एल्किन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्किन बनती है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या था आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सेकंड क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, आज का सेकंड क्वेश्चन है CH3CH2OH कॉन्सेंट्रेट H2SO4 413 केल्विन पर क्या बनेगा वो बताइए, और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर क्या बनेगा वो बताइए। ठीक है, तो ये भी आप आराम से कर लेंगे, अभी बताया मैंने आपको। ठीक, अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर से ही रिलेटेड है ना। और ये है आपका सेकेंड मेथड, वो है फ्रॉम हेलो एल्केन, जिसको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं आपका। ठीक है, और ये फेमस रिएक्शन इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, है ना। विलियमसन संश्लेषण आपने नाम सुना होगा, विलियमसन ईथर संश्लेषण। इस मेथड में क्या है कि जब RX की अभिक्रिया, ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया R-ONA, इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, इससे होती है तो क्या बनता है, NaX निकल जाता है और ROR' बन जाता है, ये बन जाता है ईथर।
और प्लस बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाता है, NaX निकल जाता है। ये हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड है, ठीक है। अब इस मेथड से हम ईथर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3Br की अभिक्रिया अगर मैं NaOC2H5 से करवाऊं तो क्या होगा, CH3O C2H5 प्लस NaBr बन जाएगा। तो बन गया ईथर। ये क्या बन गया, ये ईथर बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो ये है कि आप टर्शरी एल्किल ग्रुप युक्त, टर्शरी एल्किल समूह युक्त ईथर कैसे बनाएंगे। आप कहेंगे टर्शरी एल्किल ग्रुप युक्त क्या होता है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस ईथर को कैसे बनाएंगे। मैं नीचे दे रहा हूँ आपको CH3 CCH3 CH3 OCH3, ठीक है। इस ईथर को आप कैसे बनाएंगे, है ना। अच्छा, आप इसका IUPAC नाम दे सकते हैं। सबसे पहले तो देखो IUPAC नाम देते हैं इसका, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, ठीक है। 1 2 3 क्या नाम है इसका, ये है मिथॉक्सी और ये है मिथाइल, METHYL METHOXY, ठीक है। तो ये पहले आएगा, क्या आएगा, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम देना भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो IUPAC नाम तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, है ना। तो इसको दो तरीकों से आप सोचो। आपने अभी विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी, तो इस रिएक्शन का उपयोग करके हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, है ना। दो तरीके कौन से हो सकते हैं, एक तो हम CH3 टर्शरी एल्किल ग्रुप युक्त ले लें, हम एल्किल हैलाइड क्या ले लें, Br ले लें, प्लस NaOCH3 इससे अभिक्रिया करवाएं हम। एक तो ये तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका है CH3 एल्कोक्साइड इसका ले लें ONA, और इस तरीके, ये दो ही तरीके हैं, इनके अलावा कोई तरीका है नहीं, ठीक है ना। तो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना जरूरी है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो रिएक्शन है आपकी, ये वाली अभिक्रिया, ठीक है ना, इस अभिक्रिया के अंदर ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है, और ये यहाँ पर नाभिक स्नेही की तरह नहीं, ये बेस की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बेस क्या करता है, विलोपन अभिक्रिया करवा देता है। तो यहाँ से HBr निकल जाएगा, तो एल्किन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो क्या बन जाएगी, एल्कीन, ठीक है। क्योंकि एल्किल हैलाइड जो होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना दे करके एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है, और बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है विलोपन अभिक्रिया के द्वारा, HBr निकल जाता है इसमें से, है ना। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H और यहाँ से Br, ठीक है। तो दो सिग्मा बंध टूटेंगे, एक पाई बंध बनेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। और इससे बनेगा आपका, हम जो बनाना चाह रहे थे वो ईथर, इससे बनेगा, है ना। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। हम जो ईथर बनाना चाह रहे थे इससे, वो अब बन जाएगा CH3OCH3, ठीक है, प्लस NaBr। इसका मतलब अगर आपको टर्शरी एल्किल ग्रुप युक्त ईथर लेना है तो एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा टर्शरी एल्किल ग्रुप वाला, और एल्किल लेना पड़ेगा आपको प्राइमरी केवल मिथाइल वाला। समझ में आया कि नहीं है। अगर आप इसका उल्टा करोगे तो एल्किन बन जाएगी, आपको ईथर नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही अपना अगला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या था वो आप क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप आज का क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कैन यू obtain following ether from Williamson's ether सिंथेसिस मेथड। एक तो ये आ सकता है कि निम्न ईथर को आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस से कैसे बनाएंगे। कौन सा ईथर? CH3 CH3 CH3O CH3, ठीक है। या फिर ये भी आ सकता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन CH3 CH3 ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना आप कि इस रिएक्शन में कहीं आप ईथर नहीं बना दो। इसमें क्या बनेगा? इसमें एल्कीन बनेगी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड है रिएक्शन ऑफ ईथर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड है, वो है हमारा HI से संबंधित है ना। कोल्ड और ज्यादातर ईथर की रिएक्शंस में जो फेमस रिएक्शन है उनमें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन नहीं आती है, हाइड्रोजन हैलाइडो के साथ, उसमें भी HI के साथ, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट हमारा है आज का टॉपिक वो है रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, ठीक है। अब HI से रिएक्शन दो टाइप से होती है, एक तो होती है कोल्ड मीडियम में और एक होती है हॉट मीडियम में। एक होती है कोल्ड मीडियम में और एक होती है हॉट मीडियम में, ठीक है। अब कोल्ड मीडियम में होती है उसमें 1 मोल वर्क करता है, रिएक्ट करता है, और हॉट मीडियम में इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं। बस ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो अपने को देखना है। सबसे पहले हम इसकी कोल्ड मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, तो 1 मोल ही वर्क करेगा, ठीक है ना। तो RO R' की रिएक्शन जब हम HI से कोल्ड मीडियम में करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई? एक के साथ H जाएगा, एक के साथ I जाएगा, तो एक तो बनेगा ROH और एक तरफ बनेगा R', ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब दोनों एल्किल ग्रुप सेम होंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसके साथ H जाएगा और किसके साथ I जाएगा वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हो तब ये दिक्कत आएगी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखूं CH3 OCH3, अब मैं HI की रिएक्शन करवाऊं कोल्ड मीडियम में, तो दोनों तरफ, एक तरफ H एक तरफ I, सॉरी एक तरफ H और एक तरफ I, ठीक है। तो क्या बनेगा? एक तो एल्कोहल बनेगा CH3OH और एक क्या बनेगा? एक हेलो एल्केन बनेगा CH3I। किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है तो कहीं भी जा सकता है हाइड्रोजन H और I, ठीक है। अब देखना, अब अगर मैं इसी प्रकार से CH3 CH2 OCH2 CH3 इसमें इसकी भी HI से कोल्ड मीडियम में रिएक्शन करवाओ तो वही, कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ H एक तरफ I, बिना देखे में कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक तरफ बनेगा CH3 CH2OH, एक तरफ CH3 CH2I, कोई प्रॉब्लम नहीं,
ठीक। लेकिन अगर दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हो उस समय क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल CH3O CH2CH3 प्लस HI कोल्ड मीडियम। तो देखो क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, CH3O CH2CH3, या तो ऐसे होगा CH3O CH2CH3, या ऐसे होगा। बताओ क्या होगा इसमें? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें देखो ईथर ये प्रयास करता है कि पहले वो प्रयास करता है कि SN2 रिएक्शन से दे, ये तो छोटे ग्रुप के साथ इसमें आयोडाइड जाएगा। जैसे इसमें ये वाली रिएक्शन सही होगी और ये वाली नहीं होगी, ठीक है, तो क्या बनेगा, है ना? इसमें क्या बनेगा भाई? इसमें इधर तो हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और I इधर जुड़ेगा, तो क्या बनेगा? CH3I प्लस CH3CH2I, क्योंकि ये किससे हुई? SN2 मैकेनिज्म से हुई, जो कि आप 90 लेसन में पढ़ चुके हैं। तो इसमें I किसके साथ जाएगा? वो समूह जो छोटा हो, जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, है ना, जो 1 डिग्री हो और छोटा हो। अब यहाँ पर दोनों 1 डिग्री हैं, यहाँ पर ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, तो किसके साथ जाएगा? जो छोटा है उसके साथ, जिसमें कार्बन की संख्या कम हो। ठीक। लेकिन अगर एक तरफ टर्शरी एल्किल ग्रुप हो, CH3 CH3O, अब अगर HI की अभिक्रिया करवाऊं तो मैं कोल्ड मीडियम में, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा, है ना? तो प्रश्न ये है ना, तो अब क्या होगा? चूंकि यहां पर एक तरफ टर्शरी एल्किल ग्रुप है, तो अब ये रिएक्शन SN1 से होगी, SN2 से नहीं होगी। तो अब क्या होगा? अब हाइड्रोजन इधर और I इधर। क्यों? क्योंकि अब SN1 से रिएक्शन हो रही है ना? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड प्लस CH3OH, है ना? ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यही मेरा क्वेश्चन नंबर 4 था, 4, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 वापस नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? फर्स्ट है CH3 CH2 OCH3, इसकी अभिक्रिया करवाई है HI से कोल्ड मीडियम में, ठीक। और दूसरी रिएक्शन है CH3, ये एक तरफ टर्शरी एल्किल टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, एक तरफ मिथाइल ग्रुप, इसकी अभिक्रिया करवाई है HI से कोल्ड मीडियम में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, हॉट मीडियम। बहुत इजी है ना? अब रिएक्शन विद HI इन हॉट मीडियम। हॉट मीडियम में मैंने आपको बताया 2 मोल वर्क करेंगे, है ना? तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, R डैश हो या कोई भी हो, तो HI के 2 मोल हैं, एक HI इधर एक HI इधर, तो H2O बीच में से निकल जाएगा और दोनों हेलो एल्केन बन जाएंगे। क्या बनेगा? RI प्लस R डैश I प्लस H2O। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एक सिंपल ईथर लेके देख लेते हैं और एक मिक्स्ड ईथर लेके देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल ईथर ले लेते हैं, CH3 OCH3 प्लस HI हॉट मीडियम, है ना? तो क्या हो जाएगा?
सॉरी HI, और इधर HI, तो क्या हो जाएगा 2CH3I प्लस H2O। ठीक, अब दोनों को अलग अलग लेके देखते हैं। CH3O CH2CH3 प्लस HI हॉट मीडियम, क्या हो जाएगा HI, ये HI क्या बनाओगे, दोनों के हेलो एल्केन बना लो, CH3I प्लस CH3CH2I प्लस H2। ठीक है, तो ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या है, CH3O CH2CH3 प्लस HI हॉट मीडियम, प्रोडक्ट बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको आज इसकी थ्योरी भी बताई। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, CH3O C2H5 यानी इथाइल मिथाइल ईथर की HI के साथ अभिक्रिया हॉट मीडियम में लिखिए। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा आपको पता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को बताना है आपको कि इनमें प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर। ठीक है, इसमें अभिक्रिया SN2 से होगी और इसमें अभिक्रिया SN, ये मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें SN2 इसमें SN1 से होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ कैन यू ऑब्टेन फॉलोइंग ईथर फ्रॉम विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड। तो इस टर्शरी एल्किल ग्रुप युक्त ईथर को आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड से कैसे प्राप्त करेंगे। इसके साथ एक और चीज, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर इस टर्शरी एल्किल ग्रुप युक्त एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हम सोडियम मिथॉक्साइड से करेंगे तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर एल्किन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एथेनॉल से अलग अलग टेम्परेचर पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, जो मैंने आपको बता दिया। कम टेम्परेचर पर ईथर और ज्यादा टेम्परेचर पर एल्किन। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था IUPAC नेम ईथर का। ठीक, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना काफी है, आप और भी आगे के वीडियो देखते रहिए। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, आप 5 क्वेश्चन भी दिन के करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी एग्जाम की। धन्यवाद।